चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे ना तो आपको पैसा देना पड़ेगा और उस पैसे को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं मार्जिन। अब सबसे पहली चीज कि मार्जिन क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मार्जिन है ना, ये हम कहते हैं कि जो भी आपने अपने ब्रोकर को एक इनिशियल अमाउंट दिया है जिससे आप बाय या सेल कर पाए, उसे कहते हैं मार्जिन। अब सोचिए कि आप बिना मार्जिन के काम करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बताइए। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये होगी कि अगर किसी ने मार्जिन दिया नहीं और लॉस कर दिया तो बोलेगा भाई मैं तो मजाक खेल रहा था, तुमने मुझे काम ही क्यों करने दिया। तो सामने वाला जिसने प्रॉफिट किया उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो लॉस प्रॉफिट सेटल हो पाए इसके लिए जरूरी है कि मार्जिन डिपॉजिट किया जाए। तो मार्जिन क्यों लिया जाता है? ताकि गारंटीड सेटलमेंट ऑफ लॉस प्रॉफिट हो पाए, इसलिए मार्जिन लिया जाता है। चाय सिर्फ पानी से बनती है क्या? चाय में शुगर भी आती है, दूध भी आता है, चाय पत्ती भी आती है, अदरक भी आता है, तब चाय बनती है। तो सर चाय तो कंपोनेंट से बन रही है ना, ये 4 इंग्रेडिएंट्स से। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये अलग अलग तरह के मार्जिन है, और चाय जो है ये कोर प्रोडक्ट है। तो मार्जिन तो कोर हो गया ना, बट उसमें पोर्शन तो अलग अलग हो सकते हैं, वही बात है। आ गया समझ में? तो जो टोटल मार्जिन आप दे रहे हो ना सर, उसमें कंपोनेंट है वैल्यू एट रिस्क। अभी पूछिए अगर अब भी कोई डाउट है तो। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है मेरा सर, वो बहुत भोला है बेचारा, तो वो ना मतलब वो स्टॉक मार्केट में रोज नुकसान कर रहा है, वो 100 रुपये रोज नुकसान कर देता है। तो मैंने ना उसको 200 रुपये डाल के दे दिए अकाउंट में अपने, और बोला तू कितना मर्जी नुकसान कर ले। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो 100 रुपये करेगा, 100 रुपये करेगा ना, क्योंकि 100 ही कर रहा है। तो ये जो 100 रुपये है ना, उसका मैक्सिमम जो रिस्क है इन 200 रुपये में से, वो तो 100 रुपये ही हुआ ना, क्योंकि उसका मैक्सिमम रिस्क ही 100 रुपये, रोज ही नुकसान 100 रुपये ही करता है, ये मैक्सिमम है। तो इसी को मैं बोलूँगा वैल्यू एट रिस्क इंट्राडे के लिए। पर एक बात बताओ, वो तो आज 100 रुपये लॉस करके जा रहा है ना, तो 100 रुपये अगले दिन भी तो करेगा। पर वो तो अगले दिन की बात है ना, एक दिन में तो 100 रुपये ही करे ना उसने। तो ये जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एट रिस्क। अब ये हर एक स्टूडेंट का अलग होगा ना, किसी का हो सकता है कोई 200 रुपये ही उड़ा दे, कोई हो सकता है 2 लाख भी उड़ा दे। तो मैक्सिमम जो लूजिंग कैपेसिटी है वही है वैल्यू एट रिस्क इंट्राडे का, और हर शेयर का ये अलग होता है, ध्यान रखिएगा जी। तो हमारे एग्जांपल में हम ये मान रहे हैं कि भाई 100 रुपए का एक स्टॉक है और वैल्यू एट रिस्क मार्जिन इसका 25% है, और ये मैंने तय नहीं किया, ये एक्सचेंज ने खुद तय किया बेस्ड ऑन इट्स रिस्क। तो कितना हुआ 100 रुपए का 25%? 25 रुपए। तो ये जो 25 रुपए मार्जिन है, हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ना लीवरेज मार्जिन होता है, जो आपका ब्रोकर आपको उधारी प्रोवाइड करता है। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है? इसमें वैल्यू एट रिस्क को ऐड करते हैं, 5.1 ऐड करते हैं सबसे पहले, इट्स ओके सर, और 1.5 जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है ना, इसको एक्सचेंज ऐड करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। तो अभी सिर्फ यहाँ तक समझिएगा, ये अगला चीज़ है, इसे अंडरस्टूड हो जाएगा फिर ये। अब ये कितना है हमारा? 25%, ये 5% मान लेता हूँ राउंड ऑफ करने के लिए। तो कितना हुआ? तो ये परसेंटेज में 30 हो गया, और वैसे रुपए में कितना हो गया? 30 रुपीज़। तो मैं 30 रुपीज़ यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब है ये 100 रुपये का शेयर है, पर आपको एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपये नहीं चाहिए, सिर्फ 30 रुपये चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 30 रुपये से 100 रुपीज़ का शेयर खरीद पाए ना, इसी को तो लेवरेज बोलते हैं, उधारी बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। इसी 30 रुपये को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? अब एक्सचेंज वॉलेटिलिटी बढ़ने पर इसे भी बढ़ाएगा, तो बढ़ाता चला जाएगा 1.5% के हिसाब से, कितनी बार भी बढ़ा सकता है। हर कोई ब्रोकर चार्ज करता है सर इसको लेने का जो 25%। सर मैकेनिज्म यही है जी, स्टैंडर्ड है। क्या चार्ज रहता है नॉर्मली इसके? आप ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं? वो अभी बताता हूँ सर, इसके बाद अपने आप आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मार्केट टू मार्केट जी, ये किस पे अप्लाई होता है? अप्लाई नहीं होता ये तो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, या इन्फोसिस का खरीदा, या फिर वोडाफोन का खरीदा। तो एक बात बताओ, ज़्यादा लिवरेज आपको कहाँ मिलेगी? रिलायंस के शेयर पे, इन्फोसिस पे, वोडाफोन पे थोड़ी मिलेगी। वोडाफोन में तो रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सट्रीम लॉस मार्जिन देखेंगे ना, तो वोडाफोन, यस बैंक जैसे शेयरों का वो 100% ही होता है, यानी जितना पैसा दोगे उतने ही शेयर मिलेंगे। पर रिलायंस लोगे, इन्फोसिस लोगे, तो इसमें उधारी मिल जाती है आपको 5-5 गुना, 6-6 गुना। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये मार्केट टू मार्केट, M2M क्या होता है? मार्केट टू मार्केट होता है
कि आपका पोर्टफोलियो आज 1 लाख रुपए का है और 1 लाख रुपए में से ना आपने आज 5,000 रुपए गेन किया, तो आज नेट पोर्टफोलियो चेंज आपका कितना हुआ? 5,000 रुपीज। इसी को हम बोलते हैं M2M। और अगर लॉस किया 5,000 का तो क्या होगा? तो भी 5,000 ही होगा। तो जो नेट पोर्टफोलियो चेंज है उसी को हम M2M बोलते हैं। ठीक है, जो भी इंट्राडे में हमारा नेट पोर्टफोलियो चेंज होगा उसको हम MTM बोलेंगे। M2M बोला जाता है वैसे से, मार्केट टू मार्केट। आप सवाल पूछो। तो जैसे कुछ कंपनीज है वो आपको लाइक 5,000 10,000 चार्ज करेंगे अपनी फीस एंड वो आपको लाइक 2 लाख रुपए अकाउंट में दे देंगे, 3 लाख रुपए दे देंगे, बट उसके पहले वो आपको 3 महीने ऑब्जर्व करती है। अच्छा, ठीक है। कैसे करना हाँ बिल्कुल, ऐसी कंपनियां होती हैं। हाँ, ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, वो जनरली इंडिया बेस्ड नहीं होती हैं, वो US बेस्ड होंगी, दुबई बेस्ड होंगी। वो कंपनियां ट्रेडर को बेसिकली टारगेट करती हैं। आप अपनी काबिलियत दिखाओ उनको, वो आपको फंड देंगी और देन उनके पैसे से पैसा बनाओगे तो आपको भी कुछ कमीशन शेयर करेंगी। ऐसी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में आपको क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं सभी ईमानदार लोग हैं, पर सबको अगर आज लोन लेने जाए ना तो सबको एक बराबर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका क्रेडिट स्कोर अलग अलग है। तो क्रेडिट स्कोर क्या है? हमारी क्रेडिबिलिटी। तो हर एक शेयर की क्रेडिबिलिटी भी तो अलग है, इसलिए मार्जिन भी अलग होगा, है ना। ये वेल कनेक्टिंग वो था, एंड आई होप। तो क्या ब्रोकर के बिना मार्केट में काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट ब्रोकर ही क्यों, तुम मेरे बिना भी मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। अगर मैं सही ज्ञान ही नहीं दूंगा तो लॉस होगा, ध्यान रखना। और ये मैं बड़ा हम्बल वे में बोल रहा हूँ, मुस्कुराते हुए, सच्ची बात है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।